हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 2 अल्फा बीटा लाइज ऑन द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू। तो देखो, जब भी हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमें दो चीज चाहिए। पहला, या तो वो किसी पॉइंट से पास करता हो, हमें वो पॉइंट पता हो, प्लस इसके साथ में हमें एक चीज और पता हो, वो क्या, उसके डायरेक्शन रेशियोज। अगर हमें ये दो चीज पता चल जाए तो हम उस प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें एक प्लेन गिवन है, तो चलो मान लेते हैं। 3D में थोड़ा सा इमेजिनेशन टफ है, बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको रिफ्लेक्ट कर सकूं। मान लीजिए ये मेरा प्लेन है विच पासिस थ्रू द पॉइंट 342। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है 342 और एक पॉइंट यहाँ पे है 706। ठीक है, ये दो पॉइंट से पास करता है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये किसी एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर मुझे प्लेन दिखाना है, तो कुछ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ये प्लेन क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है। देन व्हाट इज 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। अब देखो, यहां से ध्यान दो, जो दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये पॉइंट था मेरा और एक ये पॉइंट था, है ना, ये जो 706 और 342 है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज में निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये मान लो कोई लाइन सेगमेंट बनेगा, इसका डायरेक्शन रेशियोज में निकाल सकता हूँ। अब एक तो मुझे अगर जो अपने लिए रिक्वायर्ड इसके लिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए, इस प्लेन के लिए जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो चाहिए, वो डायरेक्शन रेशियो एक तो परपेंडिकुलर होंगे। ये जो लाइन सेगमेंट, मैं इसको चलो ए बी का नाम दे देता हूं, ये मेरा मान लीजिए ए है, ये ए बी है। तो जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो है, एक तो इसके परपेंडिकुलर होगा वो, और सेम टाइम पे क्योंकि ये प्लेन का यूनिट नॉर्मल निकलेगा और ये रेड वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर था, तो जो रेड वाला प्लेन है उसका यूनिट नॉर्मल भी इस तरह से निकलेगा परपेंडिकुलर। तो वो क्या होगा, वो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि देखो, दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं विजिबल है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए दो प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसका यूनिट नॉर्मल है और जो इसका यूनिट नॉर्मल है, वो दोनों भी आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर मुझे ग्रीन वाला जो मैंने डायरेक्शन रेशियो बनाया, मुझे ये वेक्टर मिल जाए, तो ये मेरे रिक्वायर्ड प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड प्लेन का यूनिट नॉर्मल होगा। अब देखो, हम जानते हैं कि जब भी मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं और इससे मुझे जो सी वेक्टर मिलता है, ये सी वेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज दैट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और हमें यहाँ पे भी तो यही चाहिए। जैसे मान लीजिए जो आपका ए बी है, अगर मैं इसको ए वेक्टर का नाम देता हूं, जो ये आपका परपेंडिकुलर प्लेन है, इसके यूनिट नॉर्मल को मैं बी नाम देता हूं। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो यानी कि मुझे बेसिकली सी वेक्टर चाहिए। तो मैं सी वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या कर सकता हूं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। बस यही था इस क्वेश्चन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मुझे ए वेक्टर फाइंड करना है, तो देखो ए वेक्टर कैसे आएगा, यानी कि जो ए बी सेगमेंट से आ रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर हमें कोई पॉइंट गिवन हो x1 x2 x3 और y1 y2 y3, इस तरह से हमें कोई दो पॉइंट गिवन है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है। तो इस ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दैट इज नथिंग बट y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 एंड y3 माइनस x3। ये होते हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो बस यहीं पे हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना x1 x2 x3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4, 0 - 4 यानी कि -4 और 6 - 2 यानी कि 4। तो जो मेरा ए वेक्टर आ गया वो ये आ गया। तो यहाँ से मैं ए वेक्टर को अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 1। ये आ गया मेरा ए वेक्टर। अब चलो बी वेक्टर निकालते हैं। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर नथिंग बट ये जो मेरा प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x - 5y = 15। इसका यूनिट नॉर्मल है, तो यूनिट नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है हम सीधा इक्वेशन से लिख सकते हैं कि बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 - 5 0। ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अब मुझे निकालना क्या है, सी। सी यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है उसके लिए मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई जे के, और मैं कर देता हूँ 1 - 1 1 2 - 5 0। सी वेक्टर को निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस का 1 माइनस जे माइनस का 2 प्लस का के -5 और +2 माइनस का 3। तो यहाँ से जो आपका वेक्टर आया, तो यहाँ से आया, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, आई वेक्टर हमने गलत मल्टीप्लाई किया, जस्ट 1 सेकेंड।
वन सेकेंड। तो यहाँ से जब आई वेक्टर लेंगे दैट इज -0 तो प्लस का 5 है ना, यहाँ से कितना जाएगा प्लस का 5 माइनस जे जब लेंगे तो 10 तो माइनस का 2 प्लस के लेंगे तो यहाँ से माइनस का 5 और प्लस का 2 तो यानी कि माइनस का 3। तो यहाँ से आ गया आपका 5i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो अब जो मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए थे ये मुझे पता लग गए हैं, मुझे पॉइंट भी पता है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकता हूँ। क्या होती है उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर वो पास करती है पॉइंट यहाँ पे x1 y1 z1 से और जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता हो a b c, तो उस इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है फिर, that is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0। तो अब देखो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो जो आए c के, तो यानी कि a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b, ये मेरा c। तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस, अब देखो ये जो प्लेन था इसी में ये पॉइंट लाई कर रहा था 3 4 2, तो यानी कि मेरा प्लेन इस पॉइंट से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, सिंपल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 3 प्लस 2 y माइनस 4 माइनस 3 z माइनस z1 जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से मेरी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 2y माइनस 3z, देखो 5 दिया 15 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 23 और फिर प्लस का 6 यानी कि माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब गिवन क्या था, 0.2 अल्फा बीटा इसमें लाई कर रहा था, तो 2 अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो करा दीजिए 2 अल्फा बीटा को सेटिस्फाई। तो यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू भी किसी की निकालनी थी, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से ऑप्शन 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me to the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.